सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल माई सिलेबस में स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस दारोगा के संपूर्ण चयन प्रक्रिया, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आपको बताएंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें क्योंकि इसमें हमने सारे सब्जेक्ट, सारे सिलेबस जो भी आपके हैं वो हमने संपूर्ण दिया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। ये वीडियो हम शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे कि हमारा अपलोडेड वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। आइए एग्ज़ाम पैटर्न को समझें कि एसआई का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो 4 स्टेजेज हैं एसआई एग्ज़ाम के। पहला है ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम, ये आपको रिटन टेस्ट है। दूसरा है फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट, ये पीईटी है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी पीएमटी। उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। अब फर्स्ट स्टेज यानी रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 160 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न पे आपको 2.5 नंबर यानी 2.5 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल 400 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल टाइम जो है एग्ज़ाम के लिए वो 2 घंटे आपको मिलेंगे और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपके आंसर गलत भी होते हैं तो कोई नंबर नहीं कटेगा। अब जानते हैं कौन कौन से विषय से प्रश्न होंगे। तो इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है जनरल हिंदी जिससे 40 प्रश्न रहेंगे 100 मार्क्स के। दूसरा है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज, इससे भी 40 प्रश्न रहेंगे 100 मार्क्स के। तीसरा है न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, इससे भी 40 प्रश्न रहेंगे 100 मार्क्स के। और चौथा है इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ये भी 40 नंबर के हैं और 100 मार्क्स के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल जो है वो 160 प्रश्न होंगे, 400 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले है एज एलिजिबिलिटी। तो जनरल के लिए 21 से 28 साल होना चाहिए और एसटी एससी और ओबीसी के लिए एज रिलैक्सेशन है। एसटी एससी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए 3 साल का। अब हम एजुकेशनल एलिजिबिलिटी की बात करें तो सब इंस्पेक्टर सिविल के लिए ग्रेजुएशन और सब इंस्पेक्टर फायर सर्विस के लिए ग्रेजुएशन इन साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या कॉलेज से। अब हम फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी मेल कैंडिडेट के लिए हाइट जो है वो 168 सेंटीमीटर और महिलाओं यानी फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट जो है वो 79 से 84 होना चाहिए मेल के लिए। रनिंग की बात की जाए तो 4.8 किलोमीटर 28 मिनट्स में मेल को तय करना है और फीमेल को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट्स में तय करना है। एसटी के लिए हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 147। चेस्ट जो है वो 77 से 82 है। रनिंग की बात की जाए तो ये सेम है एसटी कैंडिडेट के लिए भी। अब हम सिलेबस की बात करेंगे। यूपीएसआई सिलेबस, यूपी दारोगा के सिलेबस को डिटेल में जानते हैं। सामान्य हिंदी से आपके प्रश्न होंगे। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, उसके बाद उपसर्ग, अव्यय, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें। न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस की बात करें तो संख्या प्रणाली, सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, उच्चतम कॉमन फैक्टर, अनुपात, उसके बाद है प्रतिशत, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज,
चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और काम, समय और दूरी, टेबल्स और ग्राफ, मासिक धर्म, उसके बाद है फिर आपका अंकगणित, संगणनाएं और अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, इससे आपके प्रश्न होंगे। मेंटल एबिलिटी की सिलेबस की बात करें तो तार्किक चित्र, प्रतीक संबंध व्याख्या, धारणा परीक्षण, शब्द गठन परीक्षण, पत्र और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला, उसके बाद कॉमन सेंस टेस्ट, दिशा सेंस टेस्ट, डेटा की तार्किक व्याख्या, तर्क का बल, निहित अर्थों का निर्धारण करना, इससे आपके प्रश्न होंगे। इसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। अब हम रीजनिंग का सिलेबस देखते हैं। तो रीजनिंग में आपसे संबंध और सदृश परीक्षण, प्रसार को खोलना, श्रृंखला समापन टेस्ट, कोडिंग और डिकोडिंग टेस्ट, दिशा सेंस टेस्ट, खून का रिश्ता, वर्णमाला पर आधारित समस्या, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, वेन आरेख और चार्ट प्रकाश परीक्षण, गणितीय क्षमता परीक्षण, क्रम में व्यवस्था करना, समरूपता, समानताएं, भिन्नता, उसके बाद खाली स्थान भरना, उसके बाद है आपका विश्लेषण निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आंकड़ा वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमृत विचारों से निपटने की क्षमता। आपके प्रश्न इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ें। जनरल नॉलेज के सिलेबस की बात करें तो आपके सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। फिर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह से लॉ की बात की जाए, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस का सिलेबस की बात की जाए तो आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान, भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विविध प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिनियम, और ये आपके लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशंस के सिलेबस हैं। इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। स्टूडेंट, सबसे पहला काम करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिले और आप उसका लाभ उठा सकें।